सर कल शाम को तो यहीं थे वो हमारे को हाउस की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर सकते हैं। देख सकते हैं कि पार्षद भी उबला आग उबला होते हुए नजर आ रहे हैं। वो एकदम छुट्टी में चले गए। ये तो आपसी मिली भगत होगी आप लोगों की। ये तो वो काम हो गया। मैं आपको लीगेसी वेस्ट के बारे में थोड़ा सा सर प्लीज थोड़ा सा मेरे पास फाइल में मटेरियल आया है। ये एनजीटी की गाइडलाइंस थी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इस लेवल में स्टेट लेवल में हर काउंसिल कमेटी कॉर्पोरेशन के लिए एक आरएफपी बनाई। आरएफपी के अंदर टेंटेटिव क्वांटिटी ली गई कि इस शहर के अंदर लीगेसी वेस्ट कितना है। ये प्रोसेस हुआ था उस टाइम 5 लाख मीट्रिक टन की, जिसकी अकॉर्डिंगली इसकी जो कॉस्टिंग बनी थी वो 47.59 करोड़ रुपए की आरएफपी तैयार हो गई थी। मीनवाइल गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको आरएफपी को दोबारा से अमेंड कर दिया। अमेंड होने के बाद फिर दोबारा से आरएफपी अप्रूव की गई। उससे यहाँ पर रीअसेसमेंट कराएगी कि एक्चुअल हमारे यहाँ पर टेंटेटिव कितना लीगेसी वेस्ट है, ताकि ये हमें पता लगे कि हमें क्या प्रोसेस करना है। तो उस टाइम क्या हुआ जब दोबारा से इसकी असेसमेंट की गई वो 5 लाख टन से देख सकते हैं कि आप हाउस की मीटिंग जो है यहाँ पर दोबारा से दूसरे मुद्दे को लेकर स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं वीडियो में पार्षदगण जो है यहाँ पर मौजूद हैं। सबको जारी की हुई है। उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो कॉस्टिंग हुई वो हुई 37.something करोड़ की। डिपार्टमेंट ने टेंडर फ्लोट कर दिया। टेंडर फ्लोट होने के बाद जो 950 रुपए पर मीट्रिक टन का रेट आया, टेंडर के अंदर वो रेट 658 रुपए समथिंग आ गया, जिसके अकॉर्डिंगली इसकी जो कॉस्ट बनी वो बनी 27 करोड़ रुपए, 27 करोड़ समथिंग। उसके अगेंस्ट इसका वन ऑर्डर जारी कर दिया। एजेंसी ने ये काम स्टार्ट करना था 10 महीने में, उसने काम स्टार्ट नहीं किया एज पर द गाइडलाइंस ऑफ एनजीटी। डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस दिया, उसके ऊपर 1 करोड़ 61 लाख रुपए की पेनल्टी इंपोज कर दी है। उसके अंदर बिजली जो प्रोविजन था वो उसके ऊपर इंपोज डिपार्टमेंट ऑलरेडी कर चुका है। उसके बाद आज की डेट में उसने वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं, धर्मकांडा लगा दिया उसने। उसके बाद उसने अपना ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा दिया है, टॉवर उसके लग चुके हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन उसका हो चुका है। बस एक चीज है कि जो डिपार्टमेंट से उसको वहां कनेक्टिविटी देनी है असेस भी, ताकि दफ्तर में बैठ के भी जो अधिकारी चाहे तो उसको कोई भी मॉनिटर कर सकता है। ये इसमें अभी तक की ये प्रोसीडिंग्स हुई है सर। ये प्रोसीडिंग्स जो भी हुई है। लोकेश जी, मैं एससी साहब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने एक बात कही हुई एनजीटी की बात पूछना चाहता हूँ। एक मिनट, जैसे ही मेड मैडम का लेटर आया था, मेड मैडम के पास कॉपियां पहुंचा दी गई हैं। हाउस के अंदर ही ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लेके आए हम लोग? 48 करोड़ वाला टेंडर हम 27 करोड़ का कर रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? 20 करोड़ कहाँ गया? आप जो बात आज आप बता रहे हो, आप 10वें महीने में क्यों नहीं बताते? पार्षद जी क्या है कि मेरे पास जो एजेंडे और जो बात सर, एक मिनट ऐसी साहब, जो बात आप बता रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी, आप धर्मकांडे की बात कर रहे हो या आप मशीनरी की बात कर रहे हो, ये सारी चीजें उस दिन के बाद हुई जिस दिन ये मेयर मैडम और ये सारे पार्षद वहां मौके पर गए। उस दिन तक वहां पर कुछ भी नहीं था। 3 महीने का समय निकलने के बाद वहां पर जो 300 टन डेली की वहां पे प्रोडक्शन होनी थी, वो वहां पे 3 टन की भी नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी हम दे रहे हैं शहर के अंदर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, ये सदन के सारे पार्षद बैठे हैं, इस टेंडर को कैंसिल करवाएंगे और इसको हम कंटिन्यू नहीं होने देंगे। ये आप बिल्कुल हम तैयार हो गए। डिसीजन आपका है, डिसीजन सुप्रीम आपका है। जो आप करना चाहो तो बता देना, डिसीजन लेकर के। मैंने अगर एनजीटी वाले अगर हाउस से कोई जवाब मांगेंगे, हम जवाब देंगे। 40 करोड़ वाला 27 करोड़ कर लो और 27 करोड़ के बाद जी मैंने ये नहीं कहा डिसीजन ऑफ द हाउस इज सुप्रीम। मैंने ये बात कही है, आप तो डिसीजन दे रहे हो। वहां पे मशीन उसकी इंस्टॉलेशन नहीं हुई, वहां पे कोई छत नहीं है, वहां पे कोई मीटर की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पे कोई धर्मकांडा नहीं है, सब ऐसे चल रहा है। और हमारे को जाने आपको बताइए सर, पता लगाएंगे कि भैया पुराना कूड़ा है। हाँ। उसके ऊपर तो जब हमने कूड़ा डाल दिया, उसको डिफाइन कैसे किया आप लोगों ने? वो जो लेगेसी वेस्ट है, लेगेसी वेस्ट को नई वेस्ट के साथ डिफाइन किस प्रकार से किया आप लोगों ने? बताता हूं जो मेरी वर्क डिस्कस हुआ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है दोबारा से। सीएसआई ने बाकायदा वहां पे एक तो अपनी नगर निगम की लैंड, सीएसआई को बुलाओ ना, सीएसआई अधिकारी उसके बाद बुला मिलेंगे उनको। वहां पर 2 लैंड है, एक प्राइवेट लैंड है, एक अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लैंड है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लैंड के ऊपर 2007 से लेकर के फरवरी 2018 तक आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने
पर मंथ का उसका रेंट पे किया हुआ था, जो व्हीकल्स हायर की थी, वो सारा पूरा बना हुआ, उसकी कैलकुलेशन सीएसआई ने अलग से दे रखी है। कौन सी डेट से सर? 2007 से लेकर के फरवरी 2018 तक, 2009 से जी, 2009 से 2000 तो फरवरी 2018 तक जो लीगेसी वेस्ट है जेबीएम के वेस्ट को छोड़ करके। सर उसको वही तो पूछ रहे हैं, उसको कैसे डिफाइन ऐसा- आपने सीएसआई सुधीर जी ऐसी साहब शायद आपकी जानकारी में नहीं है, जो वहाँ पहले इंसाल के टाइम का कूड़ा था, वहाँ कूड़े के ऊपर मलबा डल के वहाँ तो इंटरलॉकिंग की फैक्ट्री लग चुकी, उसको कैसे निकाल लोगे आप? बताओ मेरे को। जिस कूड़े के ऊपर इंटरलॉकिंग की टायर की फैक्ट्री लग चुकी है, उसी को आपने सेग्रेगेट करना, तो उसको कैसे निकालोगे आप? आपको कैसे पता चलेगा कि कूड़ा कौन सा है? जो मेरे पास रिपोर्ट आई है ये बताएगी, ये जो गलत रिपोर्ट आपके पास, जो हम बता रहे हैं उसे बता देंगे। कमिश्नर साहब हमारा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाओ, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा और हम इस टेंडर को कंटिन्यू नहीं होने देंगे। हाँ। बिल्कुल क्लियर है, हम लोग शहर नहीं लूटने देंगे सर, क्लियर है, ये जवाब नहीं हमारे सारे पार्षदों की है सर, हम नहीं लूटने देंगे। दो बात कहूंगा। पहली बात, टेंडर कोई ऐसा नहीं है कि उसको 27 करोड़ की लमसम पेमेंट होगी। 658 रुपए पर टन जो कचरा जाएगा उसके हिसाब से पेमेंट होगी। अगर 100 टन करेगा तो 65,800 रुपए की होगी, 1000 टन करेगा तो 6,58,000 की होगी। ठीक है, ये 27 करोड़ का कोई नहीं है। मैं पहला कमिश्नर था जिसने डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी कि जी इसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी करो, और ये गाइडलाइन जारी करने वाला भी मैं आदमी हूँ। पंचकुला शुरू हो गया, यमुनानगर शुरू हो गया बिना जो डिटेल्ड गाइडलाइन है उनके। यहाँ इसलिए वो हुआ कि मैंने कहा पहले मेरी डिटेल्ड गाइडलाइन एनफोर्स करवाओ, सर काम तो उसके नहीं बाद होगा। सर काम तो अब आप दोनों तरफ से एक बार मेरी बात तो सुन लो ना। काम क्योंकि उसकी डिटेल्ड गाइडलाइन है और वो गाइडलाइन जारी करवाने वाला भी मैं हूँ, जिसने डायरेक्टर से पूरी गाइडलाइन पहले मैंने अपने लेवल पे जारी की, फिर मैंने कहा नहीं मेरे लेवल पे कुछ रह जाएगी, डायरेक्टर साहब जारी करे गाइडलाइंस। डायरेक्टर साहब से मैंने डिटेल और पूरे हरियाणा के लिए जारी की, और इस शर्त पे कि जितना कचरा प्रोसेस होगा उतना कचरे की पेमेंट करेंगे। अंबाला में 950 रुपये जा रखा है यही पर टन, पंचकुला में 900 कुछ जा रखा है, पानीपत का 650, और जितना कचरा प्रोसेस होगा उतने की पेमेंट करेंगे, 1 रुपए भी फालतू की पेमेंट नहीं करेंगे। और बात यह है कि कितना कचरा डाला है, जेबीएम का तोल के डाला है, जेबीएम को अलग से लेटर लिख रखा है, जेबीएम को अलग से प्रोसेस में ले रखा है, जेबीएम के खिलाफ डायरेक्टर को लिख रखा है कि अपने कचरे को ये प्रोसेस करेंगे। सर यही चीज तो हम कह रहे हैं, जो काम नवंबर में दिसंबर में शुरू हुआ है उसकी आज तक की हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, हमारा कोई अधिकारी मौके पे नहीं जा रहा, हम तो वही आवाज तो उठा रहे हैं, हमने तो कोई आपकी कैलकुलेशंस को क्वेश्चन मार्क दिया नहीं सर। ना नवंबर में मैंने खुद विजिट किया है हाँ। प्लांट को, ठीक है, हर वीक मैं प्रोग्रेस ले रहा हूँ, लेकिन सारी चीजें निगम के हाथ में नहीं है। बिजली का कनेक्शन मिलने में 1 महीना लगा दिया हमें। सर श्रीमान आज जी, तक कितनी वहाँ पे connection जो नहीं है? मशीन है 300 टन पर डे के इसको उसको करना, साफ करना है पूरे। 300 वो टन छोटी सी डेली मशीन में- है। जितने पे भी करेगा, नहीं करेगा पेनल्टी उस पे जाएगी। सर कैसे डिफाइन होगा कितना केजी करेंगे वो? वेब लगा हुआ है, आईपी बेस्ड कैमरा लगेगा। इनफैक्ट ये भी ड्यूटी लगा रखी है कि किसी एसडीओ जेई के सामने जो उसका प्रोसेस्ड मटेरियल है वो वहाँ पे वे करके हटाया जाएगा। सर ऐसा है, इतनी डिटेल्ड गाइडलाइंस दे रखी है, आपको बता दो। इस कॉन्ट्रैक्ट को आप दोबारा करवाओ, हम सहमत नहीं है सर। आपने जो भी आप सर देखो, हाँ बिल्कुल आपके पास है, आप 500 रुपये हाथ डुबा लो, देखिए मैडम 500 रुपये हाथ डुबा लो, जो चाहते हैं इसको कैंसिल करवाने की बात करते हैं या इसको दोबारा करो, हमारे को उससे कोई, अगर एनजीटी की गाइडलाइन है हम सहमत है, हम उसको भी मना नहीं कर रहे मेरे सर, पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको सारी बातें बता दी। लेकिन कार्यशैली काम करने का तरीके से हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। सर लाइटों के इंस्टॉलेशन के लिए तो दुष्यंत जी रुक जाए एक मिनट। क्या कहते हो? बोलो बोलो, कुछ नहीं बोलो आप, नहीं आप कह रहे थे ना कोई है, मैंने तो कह दिया, हाउस के सारे पार्षद कह सर रहे मैं हैं। वही तो बात कर रहा हूँ ना, भाई लाइटों के इंस्टॉलेशन के लिए तो सदन से पास कराया गया है। जब ये 47 से 27 को हुआ है, सदन में क्यों नहीं रखा गया? ये कहाँ रखा गया था? नहीं, हमसे नहीं पास कराया किसी ने। देखिए 2.5 करोड़ तक सदन की पावर है, 2.5 करोड़ से ऊपर सरकार की पावर है। तो सरकार की पावर वो सरकार करेगी। 1 करोड़ तक कमिश्नर की पावर है, कमिश्नर वाले काम मैं करता हूँ। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ हाउस की पावर है, 2.5 करोड़ से ऊपर गवर्नमेंट की पावर है, भी गवर्नमेंट के लेवल से हुआ है। भारत भी इसको रीअलॉट करवाओ सर, दोबारा करवाओ, हाउस कह रहे हैं सर, सारे पार्षद कह रहे हैं हाथ उठा दो, एक बार हाथ उठा दो, सर।
सारे पार्षद उठा रहे हैं। सर ये सारे पार्षद सहमत हैं और ये सारे खड़े। आप देख सकते हैं कि हाउस का टेंडर जो है कैंसिल करवाने के लिए पार्षद जो है हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। देख सकते हैं कि चुने गए हैं सर, जनता को हमने रिपोर्ट देनी है, वो रिपोर्ट देनी पड़ेगी जी। एक पत्थर लागत 2 रुपए का, हाँ। 22 फुट पे पूरा नहीं कमिश्नर साहब 2 महीने पहले मैंने कंप्लेंट करी थी, 3 महीने पहले देवी मंदिर से लेके वहाँ तक बहुत सारा एरिया टूटा पड़ा है, मिस हैपनिंग, वो तो आज तक हुआ नहीं। ये 27 करोड़ के टेंडर ऐसे हो रहे हैं, वो नहीं हुआ जो थोड़ा सा काम था। जाके देखो ना वहाँ क्या हाल हो रहा है। रोज पशु फंसता है, मेरे को बुलाते हैं, रोज मतलब मिस हैपनिंग हो रही है वहाँ पे, वो तो हुआ नहीं 3 महीने से। वही बात होगी जैसे पहले कमिश्नर थे वैसे यहाँ पे, हमें तो वही लगता है। और एक आपने पीछे हम 6 पार्षद आपके ऑफिस में गए थे, नागरू जी इधर प्लीज एक बात है, हम 6 पार्षद लोग आपके पास गए थे। आपने कहा था कुछ ठेकेदारों की पेमेंटों के बारे में बात हो रही थी, तो आपने एक ठेकेदार ने 8 ट्यूबवेल अनअप्रूव्ड कॉलोनी में लगा दिए हैं। उस ठेकेदार की पेमेंट में रोक रखी है, तो ठेकेदार ने ये बात कही कि ये मैंने पार्षद के कहने से किए हैं। तो आपने एक बात गलत कही उसमें कि ये जो पेमेंट है मैं पार्षद से खाते से लूंगा। आपने ये बात कही कि नहीं उस दिन? बताइए। पार्षद ने वोट ले रखे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो अनअप्रूव्ड एरिया है चाहे अप्रूव्ड एरिया है, हमने वहां से वोट ले रखे हैं। हमारा काम है हमें पानी भी देना, हर चीज देना। हमने अगर ट्यूबवेल लगवा दिया, लेकिन आपने ये बात कही हम ये पैसे पार्षद खाते से काट सकते हैं, आपने ये बात कही कि नहीं कही? आप पहले इसका एक्सप्लेन कर दीजिए। सर आपसे पूछ रहा, एक्सप्लेन कीजिए ना उसका, आपने बात कही कि नहीं कही? ना इसका भी अब मैं बीच में बात आ गई, कोई वो बात आ गई मेरे बीच में, आप एक्सप्लेन कर दीजिए ना। चलो बजाय सारे को पहले 27 करोड़ वाले को करने दो। नहीं वो कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहा मैं तो एक्सप्लेन कहा जो ट्यूबवेल की बात आपने कहा पार्षद के खाते से लेंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिए बात। 2 मिनट वो तो रद्द हो गया जी, वो तो रद्द करो जी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हाउस की तरफ से साहब लिख के दो, इसको हम एक बार कैंसिल करवाएंगे ना जी ना, इसको रियल लॉट के लिए आप सरकार को लिख के भेज दो। हमारे को उस काम से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की कार्यशैली चल रही है, एक मतलब 300 टन की जो प्रोडक्शन है वो आज 3 टन भी नहीं है, हम तो उसके लिए कह रहे हैं ना। शहर को लुटने नहीं दिया जाएगा, आप क्लियर लिख के भेजो। मैडम इसको तो रद्द कराओ, इसको तो रद्द कराओ, टेंडर को दोबारा होगा तब देखेंगे जब होगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सारे शहर के अंदर इस बात की चर्चा है, सारे लोग ये बात कह रहे हैं, जितने भी सामाजिक संगठन है वो भी ये बात कह रहे हैं, और वो लोग हमारे साथ खड़े होंगे। शहर का माहौल खराब होगा, आप इसको ट्रांसपेरेंसी से लेके आओ। आज हाउस के अंदर पहली बार एससी साहब ने जो बात बताई है, क्लैरिटी से बता रहे हैं, उसी हिसाब से दोबारा काम शुरू करवाओ। हम लोग एग्रीड, हमारे को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सही तरीके से होगा। एक रिक्वेस्ट हो रही है कि हाउस को इसको कैंसिलेशन की रिकमेंडेशन की होगा, रिकमेंड करना। हाँ जी। कैंसिल गवर्नमेंट करेगी। हाँ जी, हाँ जी, रिकमेंड, हाँ बिल्कुल। लेकिन एक चीज की और बता दें, हाउस के अंदर ये पेमेंट नहीं ले सकता, चाहे हमारे को सारे पार्षद बैठे हैं, इस्तीफे देने पड़ेंगे, इस्तीफे दे देंगे एससी साहब का। कोई भी इशू नहीं है, ना डिपार्टमेंट इसकी अभी पेमेंट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 1 करोड़ 61 लाख की रिकवरी भी करनी है डिपार्टमेंट ने। वहाँ पे काम बंद करवा दो, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, और वो सिर्फ आई वॉश कर रहे हैं, अधिकारियों का भी हमारा भी, वो काम बंद करवा दो सर वहाँ पे। हो गया सर, हो गया सर, क्लियर हो गई। हाँ जी, हाँ जी सर, ये तो हो गया क्लियर। अब एक्सप्लेन कीजिए सर उस चीज को। आपने कहा था कि मैं पार्षद, किस रिजोल्यूशन के तहत पूछ रहे हो आप? नहीं क्यों नहीं पूछूंगा मैं? आपने उस दिन क्या कहा था? जो चीजें है ना, आपने क्या कहा था उस दिन, ये बताइए। क्या विषय है? वो इन्होंने कहा था आपने ट्यूबवेल लगवाया, क्यों इन्होंने नहीं क्या पर्सनल उस पर मेरी बात हो रही है? मीटिंग ये कोई तरीका है क्या? शुरू हो रहा है। देख सकते हैं कि अब निगम कमिश्नर जो है यहाँ से उठते हुए नजर आ रहे हैं, मीटिंग छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे इस वीडियो का, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। देख सकते हैं कि कमिश्नर जो है यहाँ से उठते हुए नजर आ रहे हैं और मीटिंग को जो है छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। देख सकते हैं कि निगम कमिश्नर जो है यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। अफसर साहब अभी और ये हमारे पर कोई
ये हावी हो गया हमारे ऊपर। आइए तो भी सर तो अरे ये बात और तो है ऐसे। क्या मैनिपुलेशन है? मैं आपको थोड़ा ही किसको कह रहे हो? कमाल कर रहे हो यार। किसको कह रहे हो? मैं आपको कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो आप? कौन को कह रहा हूँ यार? किसको कह रहे हो? ऑफिशियल्स को कह रहे हैं। ऑफिसर जो कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं? फिर आप उस टाइम बोलते नहीं, अब आप किसी की नहीं सुनते। मैनिपुलेशन है। पानीपत नगर निगम में भ्रष्टाचार की बदबू फैलने लगी है पूरे पानीपत में। आइए सुबह सर तो अपने करोगा। साले जनप्रतिनिधि के मुंह पे थप्पड़ मार के गया कमिश्नर यहाँ से। बाबूजी एक क्या उसकी गरीब है क्या इसको? हमने उसको नगर निगम कमिश्नर हाय हाय। हाय हाय नगर निगम कमिश्नर हाय हाय। सबर कर यार, सबर करो, आपको कभी कुछ कहते नहीं है इसलिए सबर करिए आप। चलो कोई नहीं विधायक जी, ऐसा नहीं होता दोस्त। उनको भी तो ऐसे उठ के नहीं जाना चाहिए, अधिकारी है। ऐसे कैसे सुलझाएंगे? विधायक जी आपके बैठे हुए अगर वो ये यहाँ से उठ के जा रहा है तो ये भी तो तोहीन है हमारे हाउस की। हेड केयर वो कर रही है, मैं नहीं कर रहा। चलो आप मेंबर रहने के नाते हाँ जी हाँ, चलो मेयर मैडम के उसमें कह दिया मैंने भाई, मेयर मैडम भी है हमारे सीनियर डिप्टी मेयर, पार्षद बैठे हैं सारे। ये डिसिप्लिन कमेटी बनाइए आप, तभी होगा। ये हाउस ऐसे चलेगा नहीं आपसे। नहीं इसमें आप डिसिप्लिन कमेटी बनाइए। विधायक जी अनुशासनहीनता क्या हुई आप हमें ये बताएं। अरे मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैंने किया है। सर मैं आपसे एक सवाल, आपने नहीं। डिसिप्लिन कमेटी बनाई। ये आप बंद कमरे में बैठ के बात करें। आप देख सकते हैं कि नगर निगम कमिश्नर जो है मीटिंग छोड़कर यहाँ से चले गए। इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। देख सकते हैं कि नगर निगम कमिश्नर यहाँ से कुर्सी छोड़कर जो है निगम की हाउस की मीटिंग जो चल रही थी उससे भाग चुके हैं। इस लाइव तस्वीरों को, इस खबर को आप ज़्यादा से जरूर शेयर थोड़ी करें। प्रोसीडिंग लिख रहे थे। मैं तो लोग यही चीज़ कहना चाहता हूँ आज का देख के कि मन सब तरह से खट्टा हो गया। ना कोई व्यवहार है, ना कोई मान सम्मान। एक मिनट लोकेश जी, मैं सबकी वैल्यू है, पार्षदों के मुद्दे हैं, उनको सुनने पड़ेंगे। जो करप्शन निगम में फैली हुई है वो दूर करनी पड़ेगी। ये हम बार बार कह रहे हैं। हमारे पास सैकड़ों लोग आते हैं तो सैकड़ों लोग झूठ नहीं बोलते। एक अगर आदमी कंप्लेंट लेके आए तो आदमी कह सकता है कि गलत है। ये जो आईडी के नाम पे करप्शन हुई है, इस पर सब हम सहमत है कि करप्शन हो रही है और बार बार यही जता रहे हैं इनको। पहला मुद्दा हमारा यही था जो बार बार जताया। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा संयम रखना चाहिए काम करते हुए, बात करते हुए। हर समय भड़क भड़क के बात नहीं होती है, वो थोड़ा सा संयम होना चाहिए। अपना जो कारण है उसके कई हो सकते हैं, लेकिन संयम रखना आदमी को अपने बस में होता है, किसी दूसरे के बस का नहीं है। आज की मीटिंग जिस तरह से ये वॉश आउट होगी है, ये उचित नहीं हुई हर तरीके से। किसी को बात करनी है तो सीधी अपनी बात रखें, ये ठीक नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि पार्षदों के बीच, कमिश्नर के बीच एक मुठमुटाव हुआ जिससे जो है कमिश्नर कुर्सी छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा जरूर शेयर करें। अच्छा आप करिए किस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि कमिश्नर जो है, नगर निगम कमिश्नर कुर्सी छोड़कर अपनी सभी पार्षदों के बीच से जो है चले गए हैं। इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा जरूर शेयर करें। देख सकते हैं कि विधायक प्रमोद भी जो है वो भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। पूछ रहा है भाई कमिश्नर चले गए, क्या कहना चाहिए आप? एक ही बात पूछ लिए दोस्त। आज हाउस की मीटिंग में सर आज ये हाउस की मीटिंग में जो गरिमा छूटी है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो निगम के हमारे पार्षदों ने सबसे पहला मुद्दा उठाया, जो कि निगम में आईडी के नाम पे जो करप्शन हो रही है, मैं पूर्णतया अपने पार्षदों से सहमत हूँ। समाज से सैकड़ों की तादाद में लोग कंप्लेंट कर रहे हैं और जब इतनी संख्या में लोग कंप्लेंट करते हैं वो सच्चाई बोलते हैं। तो कमिश्नर साहब को ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो आईडी का खेल खेला गया पानीपत में, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री आईडी की योजना इसलिए लाए कि लोगों को अपनी प्रॉपर्टी उनकी अपनी हो जाए।
एक बार चिन्हित हो जाएगी उसके बाद वो निश्चिंत हो जाए, रजिस्ट्री कराने में दिक्कत नहीं, समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन कर्मचारियों ने इसकी आड़ में ऐसा खेल खेला पानीपत के अंदर कि पानीपत का हर घर इनसे तंग आ गया है। और अगर पार्षदों ने ये मुद्दा उठाया है तो मैं उससे सहमत हूँ, हर लिहाज से सहमत हूँ। कमिश्नर साहब को इसकी योजना बनानी पड़ेगी कि जो लोग काम करवाने आते हैं वो 1 या 2 टेबल से उनका काम हो जाना चाहिए, ना कि 10-10 लोगों पर जाके काम हो और लोग 20-20 दिन भटकते रहते हैं। ये उचित नहीं है। इसीलिए मैंने अल्टीमेटली मेयर साहिबा को सजेस्ट किया कि आप 3 लोगों की एक सीनियर लोगों की कंप्लेंट कमेटी बना दीजिए जो आईडी के मामले में है, और उसमें तीनों हमारे मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर उसके मेंबर हों। ये 6 लोग कमिश्नर साहब के साथ बैठ के कुछ ऐसी योजना बनाएं कि लोगों को अपनी आईडी बनवाने में 1 या 2 दिन से ऊपर का समय नहीं लगना चाहिए। सर ऐसा लगता है कि ये जैसे अब हाउस की मीटिंग छोड़ के कमिश्नर चले गए तो ये क्या गठबंधन चलेगा इनका? ये जो कमेटी गठबंधन कैसा, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको ड्यूटी करनी पड़ेगी। सरकार की ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने सभी सदस्यों से भी कि थोड़ा सा संयम रखें अपनी बात कहते हुए, किसी और का नहीं अपने शरीर का तो ख्याल रखें। इतनी गर्मी में आदमी शरीर का अपना ध्यान तो खुद रख ले भाई। सर आपकी पार्षदों की लैंग्वेज भी अच्छी नहीं थी सर, बोलने नहीं भाई, लैंग्वेज ठीक थी, गुस्से में है पार्षद। अब लैंग्वेज गलत नहीं है, ये आपका व्यवहार गलत है कि लैंग्वेज गलती, क्या शब्द किया है उन्होंने? लैंग्वेज गलत नहीं है उनकी, लेकिन उनका गुस्सा समझिए। वो जनता से परेशान हो के यहाँ आते हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो हर आदमी का कहने का तरीका थोड़ा गर्म होता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा सदस्यों से कि कमिश्नर साहब से, अधिकारियों से बात करते तो थोड़ा सा अपना संयम रखें। लैंग्वेज उनकी बिल्कुल गलत नहीं थी। सर ये जो कमिश्नर साहब मीटिंग छोड़ के चले गए हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो इन्होंने आवाज़ उठाई उसका सामना नहीं कर पाए, इसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, कमिश्नर साहब को मेरा ख्याल मेरे लोकेश जी खड़े हैं, कमिश्नर साहब के ऊपर अभी कोई कलंक नहीं है, किसी भी तरह का कलंक। निगम के ऊपर जो निगम के ऊपर है उसका वो सामना नहीं कर वो महसूस नहीं। देखिए उन्होंने कहा ये बात, अगर आपने ध्यान से सुनी हो, उन्होंने मेयर साहिब और पार्षदगण सबसे पूछा अच्छा आप बता दीजिए कैसे चाहते हैं, तो तभी तो हमने ये राय दी कि हमारे 3 सदस्यगण और 6 आदमी की टोली आपके साथ बैठेगी और निश्चित कर लेंगे कि किस तरह से इस समस्या का समाधान हो। हमें समाधान तो इसका चाहिए। ये नहीं हो सकता लोग अपनी दुकान छोड़ के, कारोबार छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के 20-20 दिन भटकते फिरें आईडी के लिए, ये उचित नहीं है। नागुर जी कितना सक्सेसफुल लगता है कि आप लोगों की जो मीटिंग बैठेगी वो कितनी सक्सेसफुल हो पाएगी, जैसे आज कमिश्नर साहब का ये रवैया रहा है? देखिए कमिश्नर साहब का रवैया ठीक नहीं था। माननीय विधायक जी, मेयर, दोनों हमारे डिप्टी मेयर यहाँ पे मौजूद थे, सारे पार्षदगण थे। आज 27 करोड़ का मामला आया तो इतनी गर्मी लग गई, तो उसको क्लियर करें ना, ट्रांसपेरेंसी दें। हम लोग चुने हुए लोग हैं, पार्षद हैं, लोग हमारे से जवाब मांगते हैं। अगर किसी पार्षद की आपको बात अच्छी नहीं लग रही तो क्लियर करें ना, क्यों नहीं लग रही। हमने तो यही कहा भाई 27 करोड़ का मामला आप क्लैरिटी में लेके आए, वहाँ पे 1 रुपये का काम नहीं चल रहा और 300 टन की डेली की प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो ये बातें उनसे हजम नहीं हुई। तो इस प्रकार से उनका रवैया गलत था। अगर किसी पार्षद ने, हमारे साथी ने बात करी, ट्यूबवेल का विषय था, मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर वो ट्यूबवेल की बात करी है तो वो ट्यूबवेल की बात को क्लैरिटी दे देते, भाई ये ट्यूबवेल यहाँ पे इस समय पे लगेगा, बात खत्म हो गई। इतना बड़ा तो कोई विषय था नहीं। कमिश्नर उठ के गए हैं सर, कहीं ना कहीं फिर भ्रष्टाचार आपको दिख रहा है सर? देखिए कमिश्नर साहब पे इस प्रकार की कोई बात आज तक नहीं आई। देखो मेरे को कहने में कुछ संकोच में नहीं है, लेकिन उनके नीचे जितने भी अधिकारी हैं वो इसके अंदर लिप्त है, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण कल सायंकाल हमने आज हाउस में भी उठाया। वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिस प्रकार से ये फाइलों की, आईडीज़ का, हाउस टैक्सेस का, ये जो मोटे मोटे जितने भी बड़े बड़े प्लॉट्स हैं उनका काम ये टाइम के बाद करते हैं। आप कहने का मुद्दा भटका रहे हैं। अभी आपने हाउस की मीटिंग में कमिश्नर साहब के खिलाफ एक फोटो भी दिखाई थी, बिल्कुल दिखाई थी, और अब आप कह रहे हैं कि वो कहीं लिप्त नहीं है। कौन? कमिश्नर साहब नहीं थे उसमें, डीएमसी साहब लिप्त हैं। मैंने डीएमसी साहब की फोटो दिखाई है, मैं कमिश्नर साहब की नहीं कह रहा। डीएमसी उसके अंदर है और उसके अंदर जितने भी हाउस टैक्स से रिलेटेड जितने भी अधिकारी हैं वो सारी के सारी उसके अंदर लिप्त है। मैं कह रहा हूं उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया जा रहा सर? सस्पेंड FIR करवाएंगे, 100% करवाएंगे, नहीं तो ये सारे पार्षद एकजुट हैं। और अगर इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए, जब पार्षद ने, हमारे पार्षद महोदय, हमारी मेयर ने वहां पर जाकर मौके पे उनको पकड़ा है, उन दलालों के नाम दे रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर स्टैंड क्यों नहीं लेंगे? 100% हाउस की मीटिंग छोड़कर कमिश्नर भाग गया, उसके लिए क्या सरकार से आप बात रखेंगे?
रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। हमारे माननीय विधायक जी हमारे साथ थे, हमारी मेयर मैडम है, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर सभी साथ हैं, सारे पार्षद, और निश्चित तौर पे हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। कल आपने निगम में क्या देखा था सर जब आप गए थे वहाँ पर? कल शाम को 5:45 बजे हम नगर निगम की जो आईडी जनरेट कराने की ब्रांच है, जो अभी जहाँ पहले पानीपत का आयकर विभाग का ऑफिस था वहाँ पे शिफ्ट करी हुई है। हमारे पास कहीं से फ़ोन कॉल आया, भाई आपके कार्यालय में अभी भी ऑफिस बंद होने के पश्चात दलाल अपना काम करवा रहे हैं। हम वहाँ पर मेरे साहिबा के साथ पंडित शिव कुमार शर्मा, डिप्टी मेयर साहब और मैं, हम 4 आदमी वहाँ पे गए। हमने वहाँ पे पाया कि वहाँ पे रवि वर्मा, अनिल स्कीजा, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, सर आगे बढ़ाओ सर, आगे। अरे उसका सरनेम नहीं पता, चलो अनिल, और एक प्रवीण कुमार वहाँ पे अधिकारियों के साथ मिलकर अपना शाम को 6 बजे अपनी फाइलें उनसे क्लियर पास करा रहे थे। ये पाया। कुछ पैसे भी पाए गए सर? पैसे भी पाए? नहीं, पैसे नहीं पाए। फाइलें लेके आए। अभी हाउस की मीटिंग में आप सभी के सामने आपकी रिकॉर्डिंग में है, कमिश्नर साहब ने इसके बारे में क्या कहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो है यहाँ पर इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। और ऐसे हाउस की जो चेयरपर्सन हूँ मैं, हाउस की चेयरपर्सन मैं हूँ। मीटिंग जो है अभी समअप नहीं हुई, हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे, उसके बाद मीटिंग को समअप करेंगे। अभी सभी पार्षद बैठे हैं, अभी हम मीटिंग जो है जारी रखेंगे। कल आप 6:30 बजे आप निगम गए थे, तो वहाँ पे आपको क्या मिला, आप थोड़ा बताएंगे? मैं बाद में आपसे सब कुछ, आपकी हर बात का जवाब दूंगी कि आप हाँ बस मीटिंग अब थोड़ी देर आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो है यहाँ पर किस तरीके से जो है पार्षद उठते हुए नजर आए। इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही बने रहें वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। शेयर करेंगे तो आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।